अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरफान टकालवी। पाकिस्तान के आलमी मंजरनामे पे एक और अहम पेशरफ्त जो हालिया दिनों में हुई है वो ये है कि चीन के वजीर खारजा वांग ही जब वो पाकिस्तान के 3 रोज़ा दौरे पे थे तो इसी दौरान वो काबुल भी गए हैं। और काबुल में पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान के दरमियान एक सह तरीकी इजलास हुआ है। इसी तरह के इजलास पहले भी होते रहे हैं, ये इस सिलसिले का छठा इजलास था। और इससे पहले जो रीसेंट मोस्ट इजलास है वो मई के महीने में बीजिंग में हुआ था। लेकिन इस इजलास के बाद जो काबुल में हुआ है, एक दफ़ा फिर ये उम्मीद जागी है कि अफ़गान हुकूमत जो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है और जिनसे पाकिस्तान को ये शिकायत है कि पाकिस्तानी तालिबान, जिनको पाकिस्तान अब फितना तुल ख्वारिज कहता है, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और इस इजलास में एक दफ़ा फिर रिपोर्टेडली पाकिस्तान और चीन ने मिल के अफ़गान तालिबान पे ये ज़ोर दिया है कि आप टीटीपी को इस तरह की कार्रवाइयों से रोकें, अपनी सरज़मीन को किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ बिलखसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से रोकें। अब अहम बात यह है कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो पब्लिकली तो डिनाई करते हैं कि अफ़गानिस्तान से टीटीपी को किसी भी तरह की कोई सपोर्ट मिल रही है। लेकिन आजकल में ही एक बड़ी पेशरफ्त ये भी हुई है कि अफ़गानिस्तान से एक जिरगा आया है जो 50 से ज़ायद उन लोगों की लाशें लेके वापस गया है। और इसकी दरख्वास्त भी उन्होंने खुद की थी। ये वो लाशें हैं, उन लोगों की लाशें हैं जिनको पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगस्त के मिड में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, उस इलाके में इनको कत्ल कर दिया था। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में इनको मार डाला था। अगर ये अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ करने वाले नहीं हैं, तो फिर अफ़गान तालिबान को इनकी लाशें क्यों दरकार हैं? उनको इन लाशों से दिलचस्पी क्या है? इस सूरत हाल में बहुत सारे अहम सवालात पैदा होते हैं। सबसे अहम सवाल मेरे नज़दीक ये है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फितना ख़वारिज जो है, वो इस वक्त अफ़गान तालिबान के कंट्रोल में नहीं है। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि क्या ये कैपेसिटी का मामला है या इंटेंट का मामला है? ये मामला उनको कंट्रोल करने की सलाहियत का है या नीयत का मामला है? एक अहम सवाल ये भी है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफ़गान तालिबान के कुछ फील्ड कमांडर्स, कुछ सूबाई सूबाई सतह के ओहदेदार जो हैं इंक्लूडिंग गवर्नर्स, वो मुसलसल तहरीक तालिबान पाकिस्तान को किसी तरह सपोर्ट कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में अपनी कार्रवाइयों को जारी रखें। इसी तरह से इस सवाल को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि खुद तालिबान की मरकज़ी क़यादत में भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो बज़ाहिर तो ये कहते हों कि नहीं, हमारी तरफ से इनको कोई सपोर्ट हासिल नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ दरपर्दा कोई ना कोई खेल खेला जा रहा हो। हम इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, लेकिन बतौर एक मुबस्सिर, बतौर एक तज्ज़िया कार, हमें इन सारे सवालों को सामने रखना है और पॉलिसी मेकर्स को इसका जवाब तलाश करना है। लेकिन जब हम बात करें पाकिस्तान, चीन और अफ़गानिस्तान की सह-फ़रीकी जो सूरत हाल बन रही है उसकी, तो ये बिल्कुल दुरुस्त है कि चीन भी ये चाहता है, पाकिस्तान भी ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान मुखालिफ या किसी भी मुल्क के मुखालिफ दहशतगर्दों को जो भी सपोर्ट मिल रही है, अफ़गान हुकूमत, तालिबान हुकूमत ये यकीनी बनाए कि उसका ख़ात्मा हो। बहुत सारे पाकिस्तानी मुबस्सरीन ये भी कहना शुरू हो गए हैं कि सी पैक एक्सटेंशन के ऐलानात तो हो रहे हैं अफ़गानिस्तान तक, लेकिन अफ़गानिस्तान को सी पैक से कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि अफ़गानिस्तान तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान भी चीन से ताल्लुकात बना रहा है और बनाना चाह रहा है। इस सिलसिले में वो आम तौर पे वाखान कॉरिडोर से निकाले जा सकने वाले रोड का हवाला देते हैं जो सीधा चीन जा सकता है। लेकिन बहुत सारे लोग इसको नज़रअंदाज कर देते हैं कि अगर वाखान से चीन को रोड निकल भी जाए, चीन वाखान के रास्ते अफ़गानिस्तान पहुंच भी जाए, तो वहां से आगे का रास्ता क्या होगा? अफ़गानिस्तान बज़ाते खुद लैंड लॉक्ड है, उनको समुंदर तक
اور باقی دنیا تک پہنچنے کے لیے یا پاکستان کا رستہ چاہیے یا ایران کا، اور ایران سے بھی ان کے تعلقات کوئی بہت اچھے نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی اچھے ہونے کی امید ہے۔ اس لیے چین کے لیے خاص طور پہ اور افغانستان کے لیے بھی پاکستان کی اہمیت بڑی حد تک برقرار ہے۔ تینوں ممالک کے لیے اور خاص طور پہ افغانستان کے لیے یہ اہم ہے کہ وہ پاکستان کے خدشات کا خطے کے دیگر ممالک کے جو خدشات ہیں اور جو تحفظات ہیں ان کا احساس کرے اور ان کو دور کرے، اور خطے میں وسیع تر علاقائی تعاون کے لیے اپنا یہ ضروری کردار جو ہے وہ ادا کرے۔ افغانستان اور پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے ہی ایک اہم پیش رفت جو جلد ہونے جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 31 اگست کو پاکستان میں مقیم تمام افغان مہاجرین کے لیے، چاہے وہ غیر قانونی طور پہ ہیں یا ان کے پاس جو ہے وہ اقوام متحدہ کی طرف سے جاری کردہ کارڈز موجود ہیں، ان سب کے پاکستان میں قیام کی جو مدت ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس لیے 31 اگست کے بعد یعنی 1 ستمبر سے تمام افغانیوں کے لیے پاکستان میں جو مہاجرین ہیں ان کے لیے ایک بڑا کریک ڈاؤن ہونے والا ہے، اور ان کو بہرحال پاکستان نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ ان کو واپس ان کے ملک میں بھیجا جائے گا۔ ظاہر ہے اس سے ایک دفعہ پھر پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں ایک دفعہ پھر تناؤ آئے گا، لیکن بہرحال دنیا کا کوئی بھی ملک اتنا عرصہ مہاجرین کو نہیں سنبھال سکتا جتنا پاکستان نے سنبھالا ہے، اور یہ بھی افغانستان کے لیے پاکستان کے لیے دونوں کے تعلقات کے لیے اچھا ہے کہ دونوں ممالک جلد اس کے بھی کسی حل پہ پہنچ جائیں کہ کوئی بھی ملک افغانوں کو یا کسی بھی اور قوم کے مہاجرین کو اتنا عرصہ تو اپنے ہاں مہمان کے طور پہ نہیں رکھ سکتا، اور پاکستان کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے۔